नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर विशाल रामपुरी। मैं एक बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन हूँ। सियाशा सेंटर फॉर एडवांस कॉस्मेटिक सर्जरी मेरे सेंटर का नाम है, जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। भाई, नाक का सवाल है और नाक का बहुत सवाल आते हैं। लोग बहुत अपने नाक को लेके कंसर्न है, क्योंकि नाक ऐसी चीज़ है कि जो चेहरे में प्रोमिनेंटली दिखती है। चाहे कोई देखे ना देखे, आप ज़रूर उठ के रोज़ अपना जब चेहरा दिखते हैं तो आपको नाक ज़रूर अखरती है कि यार ये नाक ऐसी क्यों है, मेरी नाक मेरी वैसी क्यों नहीं हो सकती, यार ये थोड़ी पतली क्यों नहीं हो सकती, ये शार्प क्यों नहीं हो सकती, ये पॉइंटेड क्यों नहीं हो सकती, इसमें जो टेढ़ापन है वो सीधा क्यों नहीं हो सकता। बहुत सारे सवाल उसमें होते हैं। कभी कभार फंक्शनल प्रॉब्लम भी होता है कि एक तरफ से सांस लेने में दिक्कत आती है। तो ये सवाल सबके मन में ही उठते हैं और कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी पॉइंट पे हर कोई अपने नाक से सेटिस्फाइड नहीं है। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो अपने नाक को एक्सेप्ट करते होंगे एज इट इज़। तो ये दूसरे पॉइंट आउट नहीं करते हैं। सबसे पहली बात, खास बात नाक में यही होती है कि कोई दूसरा पॉइंट आउट नहीं करता, आपको ही उसमें कुछ ना कुछ कमी नज़र आती होती है। तो ये एक बॉडी इमेज का इशू है, जो कि मेरे हिसाब से नेचुरल है। और इसको ट्रीटमेंट के लिए भी, इसके ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी मेरे पास इंक्वायरीज़ आती हैं राइनोप्लास्टी सर्जरी के लिए। अब जो दोस्तों, मैं ये बोलना चाहूँगा, राइनोप्लास्टी एक ऐसी सर्जरी है कॉस्मेटिक सर्जरी फील्ड में कि जिसमें बहुत ही चैलेंजिंग है। इसमें हाई लेवल ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टीज़ और एग्जीक्यूशनल टैलेंट चाहिए इसमें। असेसमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेंटल असेसमेंट, मतलब सिर्फ नाक का असेसमेंट नहीं, उस क्या मेंटल है, मेंटालिटी है उसकी, पेशेंट की, वो क्या सोच रहा है अपने बारे में, क्यों कराना चाह रहा है, क्या उसके एक्सपेक्टेशन हैं उस सर्जरी को लेके। क्या जब हम नाक की शेप चेंज करेंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमेशा से अपने आप को एक लुक में देखते आया हो तो उससे उसको कोई दिक्कत हो। ये सब चीज़ें हमें क्लियर करनी पड़ती हैं। भैया, चेंज होगी, नाक का शेप चेंज होगा तो हर किसी कोई नोटिस करेगा। तो राइनोप्लास्टी एक ऐसी सर्जरी है जिसमें फ़ोटो वीडियो से काम नहीं चलता। आपको आना ही पड़ेगा, कंसल्टेशन के लिए आना ज़रूरी भी है। कॉस्ट का एक इशू है जो कि बहुत जेन्युइन है, बट आपको समझना चाहिए ये लंबी सर्जरीज़ होती हैं, लेंदी सर्जरीज़ होती हैं, रिकवरी काफ़ी समय लेती है सर्जरीज़ में, तो कॉस्ट उसी अकॉर्डिंग होता है। सेंटर टू सेंटर वेरी भी करता है, नोज़ टू नोज़ भी वेरी करता है। सर्जन के स्किल लेवल पे, उसके एक्सपीरियंस पे, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस पे भी वेरी करता है कॉस्ट। तो मुझे लगता है कॉस्ट जो है सबसे लास्ट में आना चाहिए। सबसे पहले आपको अपनी नाक की चिंता होनी चाहिए कि जो हाँ भी मैं जा रहा हूँ, जो भी कराने जा रहा हूँ, तो वो उसके रिज़ल्ट्स आपको अच्छे हों। काफ़ी समय नॉन सर्जिकल ऑप्शंस के काफ़ी इंक्वायरीज़ आती हैं, क्योंकि सोशल मीडिया एंड ट्रेंड्स के कारण फिलर्स हैं, थ्रेड्स हैं, उसको लेके लोग काफ़ी इंक्वायरी करते हैं कि आप सिलिकॉन से हमारी नाक को सही कर देंगे, फिलर से सही हो जाएगा क्या। तो मैं सबको यही बोलता हूँ, जो फिलर्स होते हैं वो सटल चेंजेस के लिए होते हैं, माइनर चेंजेस के लिए होते हैं। माइनर चेंजेस ही कर पाएंगे उसमें, क्योंकि एक हम बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं डाल सकते उसमें, उसके अपने अपने लिमिटेशंस हैं। तो उसमें सटल चेंजेस ही होते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन आप जो चाह रहे हैं वो आपको क्लियर होना चाहिए। तो राइनोप्लास्टी जो सर्जरी है बहुत ही चूज़ी सर्जरी है। सर्जन भी चूज़ करता है। मेरे पास कोई क्लाइंट आता था चूज़, मैं हर किसी क्लाइंट को, अगर वो तैयार भी हो जाता है तो मैं सर्जरी नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे उसका मेंटल मेकअप भी देखना है, उसका क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, कितना वो कमिटेड है अपनी रिकवरी के लिए, जो मैं उसको इंस्ट्रक्शंस दूंगा कितने फॉलो करेगा, ये सब भी मैं ध्यान रखता हूँ उस चीज़ को लेके। तो ये बाई डायरेक्शनल चीज़ है। चीप डील्स में कहीं भी नहीं जाए राइनोप्लास्टी के लिए। हमेशा उसका एक्सपीरियंस देखें, सर्जन का क्या है, अपना एक्सपेक्टेशंस देखिए, क्या आप इतने कमिटेड हैं। पहले ये अपने आप से सवाल पूछिए कि आपको नाक चेंज करानी है, क्योंकि चेंज कराएंगे फेस पे चेंज दिखेगा, उसके बाद ही आप डिसीजन लें। और ऐसी कोई भी इंक्वायरीज़ के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट करें आप। और ऐसी जानकारीज़ के लिए, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, काइंडली फॉलो माई चैनल, सब्सक्राइब इट and put that notification button on to get the notification whenever my new videos come. Thank you so much.